हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर, जो कि लास्ट एक साल का होगा। इस सीरीज में हमारे द्वारा 20 सेट करेंट अफेयर पर कराए जाएंगे और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। यह सेट नंबर दूसरा है। जिन दोस्तों ने पहला सेट अभी तक नहीं देखा है, कृपया देख लें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह यहाँ पे सही है। इसमें आपका दूसरा है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो यह भी सही है। इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिया गया है दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं IUCN के बारे में। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा किया गया था तथा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। यह एक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विश्वविख्यात है। यहाँ पर हेंग स्वांग के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थर्ड नंबर, एक तरफ दिया गया आपका दिवस तथा दूसरी तरफ दिया गया इसका थीम, और यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है। इसमें पहला है विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। तो इसकी थीम है भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। तो यह सही है। इसमें दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और इसका थीम दिया गया है हर किसी का स्वागत है। तो यह गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है तथा इसकी थीम है चलें और जश्न मनाएं। तो इस प्रकार यह गलत है। इसमें तीसरा दिया गया आपका विश्व शरणार्थी दिवस। इसकी थीम दी गई है आपका पूरा विश्व एक घर। तो यह गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो यह आपका 20 जून को मनाया जाता है, जबकि इसका थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। तो इस प्रकार आपका तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपसे गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यह आपका यहाँ पे सही है। दूसरा इसमें दिया गया है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया एवं उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यह आपका गलत है और इसमें आपका गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नाटो के बारे में बात करते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। वहीं बात करें 32वां सदस्य का, जो कि लेटेस्ट है, तो वह स्वीडन बना है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ नंबर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दिया गया है? तो यह आपका विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह सूचकांक IMF द्वारा जारी किया जाता है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसमें दूसरा दिया गया आपका, तो यहाँ पे IMF होना चाहिए था। इसमें दूसरा है आपका, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, तो यह भी गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है उन्नत अर्थव्यवस्था, दूसरा है उभरती बाजार अर्थव्यवस्था तथा तीसरा इसमें निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। तो इसमें भारत को 0.49 रेटिंग के साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है। इसमें आपका तीसरा दिया गया है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, तो यह आपका इसमें सही है। असत्य कथन का चयन करना है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। वहीं बात करें कि यह बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों था, तो इसमें हाल ही में अभी आग लगने की घटना देखने को मिलती है, जिसको भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बे बैकेट के माध्यम से आग को बुझाया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपसे ऑपरेशन बॉम्बे बैकेट पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 8 नंबर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो यह आपको केन्या को किया गया है। वहीं बात करें केन्या क्यों, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है तथा यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमाएं विक्टोरिया झील से लगती है तथा यहाँ UNEP का मुख्यालय है। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला आपका, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो यह गलत है, क्योंकि इसमें जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को भारत के पहले ही 3 विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो यहाँ पर वाराणसी नहीं होना चाहिए था, मलप्पुरम होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए यहाँ पे 9वां नंबर में ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां नंबर, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत है, क्योंकि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया, तो यह आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर $43 बिलियन हो गया है, तो यह भी गलत है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा भी है जो दिया गया है वो आपका गलत है, और इसमें आपको सत्य बताना है, इसलिए यहाँ पे B नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वां नंबर, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें 18वीं लोकसभा के बारे में बताना है। इसमें आपका पहला है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, तो यह भी सही है। इसमें चौथा दिया गया आपका, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है, तो यह गलत है, क्योंकि इसका प्रावधान
95 वन में दिया गया है, न कि 94 वन में, इसलिए यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में कितने कथन सत्य हैं? तो इसमें आपके 3 कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे। नोटा को सर्वाधिक वोट इंदौर सीट पर प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद, तो वो उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी सीट प्रयागराज से हैं। चलिए बात करते हैं इसमें और आगे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले सांसद मुकेश दलाल, जो कि सूरत सीट से हैं। वहीं बात करें 18वीं लोकसभा, तो यह 7 चरणों में प्रारंभ हुआ तथा यह 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच तक चला। इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट लक्षद्वीप में पड़े, वहीं सबसे कम प्रतिशत वोट बिहार में पड़ा है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12th नंबर। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन, यानी 12th में आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह फिलीपींस के नहीं हैं, यह आपके फिलेमान यंग कैमरून के रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा देखते हैं। थाईलैंड समलैंगिक विवाहों को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है, तो यह आपका सही है। तो इस प्रकार 13 में देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यूएनओ के महासचिव के बारे में। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को चुना गया है, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। वहीं बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है, तो हाइड्रोन का आपको फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो हाइड्रोन का फुल फॉर्म होता है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। वहीं बात कर लेते हैं हाइड्रोन परियोजना के बारे में, तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित किया है, जिसे हाइड्रोन परियोजना के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और इसमें 14th नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें दिया गया है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, तो यह गलत है, क्योंकि G7 में आपका भारत सम्मिलित नहीं है। तीसरा इसमें दिया गया आपका G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 ईस्वी में आयोजित किया गया था, तो यह भी सही है। सत्य कथन का चयन करें, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं G7 के बारे में। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। वहीं इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा कनाडा शामिल है। इसमें भारत शामिल नहीं है। रूस इसमें शामिल हुआ था, तब इसका नाम G8 पड़ा था, लेकिन हाल ही में रूस इससे बाहर हो गया, इसलिए यह दोबारा G7 के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध मंगल ग्रह से है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ पे असत्य बताना है। इसमें आपका पहला है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है,
तो यह गलत है, क्योंकि नारंगी सैन्य स्टेशन प्लास्टिक से कचरा निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना है। वहीं बात करें दूसरा कौन बना है तो उसे भी आप जान ले। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अवशिष्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। इसमें आगे देखते हैं, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तो ये आपका सही है। इसमें C नंबर दिया गया है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। तो यह भी सही है। इसमें D नंबर दिया गया है, विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। तो यह भी सही है। इस प्रकार आपका पहला इसमें असत्य है और असत्य पूछा गया था, इसलिए A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो यह आपका सही है। इसमें आपका दूसरा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया है, न कि कैंची धाम। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा आपका, ये इसमें जो दूसरा दिया गया है यह गलत है। और सत्य कथन बताना है, इसलिए 18 नंबर में आपका A विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका भारत तथा ऑस्ट्रेलिया का यह एक संयुक्त मिशन है, जिसके तहत भविष्य में अंतरिक्ष मलबे से निपटने की रणनीति बनाई गई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 20 नंबर, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला दिया गया है, यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह आपका यहाँ पे सही है। दूसरा, इसमें लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो यह गलत है। इसमें चौथा है, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर हैं। तो यह गलत है, क्योंकि 100 में से 60.2 अंकों के साथ दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर रहे हैं। तो इस प्रकार चौथा भी इसमें गलत है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए 20 में ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। वहीं बात करें वियना के बाद इसमें रैंकिंग दूसरे नंबर पे आपका कोपेनहेगन आता है और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख। जबकि बात करें अंतिम स्थान पर तो दमिश्क शहर जो सीरिया की राजधानी है वह सबसे अंतिम स्थान पर इस रैंकिंग में आता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटेमिन और एक्सटैक्सी का संबंध है। तो यह एक नशीली दवाएं हैं ये तीनों। तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रोड लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो यह भी सही है। इसमें तीसरा है, यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल और कैरी के बीच स्थित है। तो यह भी सही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया गया व्यक्तित्व और दूसरे तरफ दिया गया है नियुक्ति कि वह व्यक्ति किस पद पर नियुक्त है। इसमें आपका पहला है,
डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। तो यह सही है कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र को प्रधान सचिव बनाया गया है पीएम का। दूसरा इसमें है कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। तो यह भी आपका सही है। तीसरा दिया गया है मनोज जैन। मनोज जैन को इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो यह भी आपका सही है। इसमें चौथा दिया गया है लोक दर्शन रेग्मी नेपाल में भारत का नया राजदूत। तो यह गलत है क्योंकि नेपाल में भारत का नया राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे राज्यों का अवरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते के तरफ बताना है। सबसे ज़्यादा आपका गुजरात में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है, उसके बाद आपका तमिलनाडु, उसके बाद से आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य बन गया है। तो यह गलत है क्योंकि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है, न कि 100वां। वहीं बात करें 100वां सदस्य की तो 100वां सदस्य इसका पराग्वे बना है। चलिए नेक्स्ट इसमें दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो यह भी गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 के समय पर की गई थी। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इसलिए दोनों असत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा इसके महानिदेशक अजय कुमार माथुर जी हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों में पर विचार करें। इसमें आपका पहला है यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। तो यह गलत है क्योंकि यह भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच होने वाला एक अभ्यास है, न कि नौसेना के बीच। इसमें दूसरा दिया गया है यह अभ्यास का 4था संस्करण है। तो यह भी सही है, यह आपका सही है। तो इसलिए आपका सत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? तो यह एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नागास्त्र 1 के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करने में सक्षम है तथा इस ड्रोन का वजन 30 किग्रा है और यह ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह आपका चिकित्सा संस्थान है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद, यानी इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सिरिल रामाफोसा ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो K2-18b के बारे में बताना है कि यह क्या है। तो यह एक एक्सोप्लैनेट है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं K2-18b के बारे में। यह पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा एक एक्सपो प्लेनेट है जो कि पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश द्वारा किया गया? तो यह आपका भारत के द्वारा किया गया है। तरंग शक्ति पहला बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन तमिलनाडु के सुलार में किया गया तथा इसमें 30 से अधिक देशों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो यह एक मच्छर की प्रजाति है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा मत्स्य 6000 को विकसित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं मत्स्य 6000 के बारे में। यह एक भारतीय चालक दल वाला गहरा जलमग्न वाहन है जिसका उपयोग समुद्रयान मिशन में किया जाएगा तथा इसके माध्यम से समुद्र के गहरे जल में दुर्लभ खनिजों की खोज किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी बैठक कहाँ किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो यह आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्लेटनेट 9 क्या है? तो प्लेटनेट 9 हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रहों की श्रृंखला को प्लेटनेट 9 कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व सिकल सेल दिवस आपका 19 जून को मनाया जाता है तथा इस बार इसका विषय है प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो वह आपका है थाईलैंड। चलिए थाईलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक तथा यह आसियान का एक सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो इंडिकोनेमा के बारे में आपको बताना कि यह क्या है। तो यह एक गोम्फोनेमाइट डाइटम की नई वंश को इंडिकोनोमा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो यह आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। वहीं बात करें काजीरंगा तो यह एक असम का राष्ट्रीय उद्यान है
तथा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बात कर लेते हैं मानस की, तो मानस भी असम में अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मुंदल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं गृह मंत्रालय का। तो गृह मंत्री अभी अमित शाह जी हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो यह आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा जारी किया गया है, यानी यहाँ पे आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान सही है। चलिए बात कर लेते हैं यूएनईपी की। तो इसका मुख्यालय आपका नैरोबी केन्या में है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ का। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में तथा इसके महानिदेशक टेड्रोस अधनोम को बनाया गया है, जो कि इथियोपिया से संबंध रखते हैं। वहीं बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है, यानी यहाँ पे इंडोनेशिया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो यह आपका बांग्लादेश के लिए भारत के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ तथा जिसमें बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा का ऐलान किया गया और वह भारत आकर रहने लगी। आंतरिक विद्रोह के कारण बहुत से लोगों की जान गई तथा बहुत से लोग भारत में आने को मजबूर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तो यह आपका धीरज बोमदेवरा के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है तथा इसका इस बार का विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपका लद्दाख में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें।